नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट अर्थात दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, और ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से 1 से 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट साथियों, दिशा परीक्षण में हम बिल्कुल 0 से हीरो लेवल पढ़ने वाले हैं। 0 से हीरो लेवल पढ़ने वाले हैं, और हमेशा की तरह हम इस जो शुरुआत है वो बिल्कुल 0 लेवल से करेंगे, कंसेप्ट के साथ करेंगे। उसके बाद आपको ट्रिक्स बताएंगे और स्पीड से सवालों को कैसे हल करते हैं वो भी सब बताएंगे। तो आप बने रहिए सेशन में, लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर अभी पहली बार देख रहे हैं और या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप साथियों इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं दिशा ज्ञान। पहली हेडिंग लगा दीजिए, दिशा ज्ञान। साथियों, दिशा परीक्षण जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में क्यों पूछा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी सब हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। यहाँ पर दिशा परीक्षण के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होगा कि मूल जो दिशाएं हैं साथियों वो 4 होती हैं। मूल दिशाएं 4 होती हैं। अब इन 4 को कैसे याद रखेंगे? वास्तविकता में जो दिशाएं होती हैं साथियों और कागज पर जो दिशाएं होती हैं उनमें डिफरेंस हो सकता है। कागज पर हम दिशाओं को किस प्रकार बनाते हैं, कौन सी दिशा उत्तर होती है, कौन सी दक्षिण होती है, आइए देखते हैं साथियों। ऐसा हम एक क्रॉस बना देंगे। इसमें यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ जो होगा, ऊपर की तरफ जो है साथियों वो होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। और उत्तर के विपरीत होती है साथियों यहाँ दक्षिण दिशा। उत्तर के विपरीत होगी दक्षिण दिशा। अब हमारे जो कुछ साथी हैं पूर्व पश्चिम, इनमें कंफ्यूज होते हैं, पूर्व किधर है पश्चिम किधर है। तो इसके लिए साथियों आपको एक सिंपल सा नाम याद रखना है। यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर आपको लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे आप, एक नाम लिखेंगे पप्पू। और यहाँ से पैसे साथियों पश्चिम हो जाएगा, पू से पूर्व हो जाएगा। और फिर आपकी जो पश्चिम पूर्व का जो कन्फ्यूजन है वो कभी मतलब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कभी भी इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं वो दाएं बाएं के आधार पर याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं कि दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है या पश्चिम होता है। तो आप सिंपल से एक नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद साथियों आप कहीं भी किधर भी कोई सी भी दिशा में मुंह करके पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, आप अपने कागज पर सीधा एक यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से एक प्लस का चिन्ह बनाइए। ऊपर की कागज में ऊपर की तरफ जो दिशा रहेगी साथियों वो उत्तर रहेगी, उसके विपरीत दक्षिण रहेगी। और फिर जो हॉरिजेंटल दिशाएं बची हुई है, यहाँ पर जो हॉरिजेंटल लाइन बची हुई है उस पर आप लिख दीजिए पप्पू। तो यहाँ से पू से पूर्व हो जाएगा और पै से साथियों पश्चिम हो जाएगा। अब हमारे कुछ साथी जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए साथियों देखिए, उत्तर को हम नॉर्थ बोलते हैं, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, इसका विपरीत साउथ हो जाएगा। और साथियों पूर्व पश्चिम को याद रखने के लिए आपको लिखना है कि ये दिशाएं कौन पढ़ रहा है, हम। और हमको साथियों हम इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो यहाँ पर आप वी लिखिए, और वी लिखेंगे तो साथियों अब पता चल गया। डब्ल्यू से होता है वेस्ट और ई से होता है ईस्ट। तो ये हमारी पूर्व दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है। तो यहाँ से आपका जो दिशाओं का जो ज्ञान है, दिशाओं का जो निर्धारण है वो क्लियर हुआ साथियों। चलिए अब देखते हैं कि इन 4 दिशाओं के अलावा और भी कोई दिशाएं होती हैं या नहीं। तो आइए हम बात करते हैं साथियों। 4 तो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं तो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। इनके अलावा 4 इनकी सब डायरेक्शन होती हैं, उप दिशाएं होती हैं। और यहाँ दिशा परीक्षण की जो प्रश्नावली है उसमें साथियों हमें 8 की 8 दिशाएं काम में आती हैं। तो एक बार आप फिगर बना लीजिए।
ये हमारी 4 मेन दिशाएं हैं, जिनमें ये उत्तर है, ये साथियों दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब साथियों यदि हम बात करें उत्तर और पूर्व, इनके बीच यदि एंगल की बात करें, कोण की बात करें, तो साथियों यहाँ से आप जब चलेंगे, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री होता है। उत्तर से आप पश्चिम की तरफ पहुँचेंगे तो ये भी 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो ये भी 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो ये भी 90 डिग्री होता है। अर्थात दो दिशाओं के बीच, दो जो क्रमांकित दिशाएं हैं, दो जो पास पास वाली दिशाएं हैं साथियों, उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। अब यदि हम बात करें इन दोनों के बीच, जैसे मान लो उत्तर और पूर्व, इसके बीच में यहाँ पर कोई दिशा है साथियों, तो ये जो दिशा होगी इस दिशा का नाम क्या होगा। फिर ऐसे ही यहाँ पर जो दिशा होगी उसका नाम क्या होगा, यहाँ पर जो दिशा होगी उसका नाम क्या होगा, यहाँ पर जो दिशा होगी उसका नाम क्या होगा। तो ये हमारी सब डायरेक्शन है, उप दिशाएं हैं। यहाँ पर देखिए साथियों इनको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर उत्तर और दक्षिण को आप मेन दिशाएं मान लीजिए, उसके बाद उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होगी उसमें दोनों का नाम लिख देंगे हम। यहाँ पर उत्तर भी लिख देंगे और पूर्व भी लिख देंगे। तो साथियों ये हमारी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व, इसके विपरीत जो दिशा होगी वो साथियों ये वाली होगी। तो यहाँ पर जो दिशा होगी उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर दक्षिण लिखेंगे, और साथियों दक्षिण के बाद ये पश्चिम है तो ये पश्चिम लिख देंगे। अर्थात ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। अर्थात जिन दो दिशाओं के बीच नई दिशा बनी है उन दोनों का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि ये वाली जो दिशा है इसका नाम क्या होगा। ये साथियों दक्षिण और पूर्व के मध्य है, तो दक्षिण और पूर्व के मध्य होने की वजह से ये दक्षिण हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो इस दिशा का नाम हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार ये जो दिशा है इसका नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो ये हमारी 8 मूल दिशाएं हो गई हैं साथियों। ये कितनी दिशाएं हो गई हैं? 8 मूल दिशाएं हो गई हैं। अब यदि बात करें हम कि यहाँ पर यदि कोई दिशा है इसका नाम क्या होगा। यदि यहाँ पर कोई दिशा है तो इसका नाम क्या होगा। साथियों आप जानते हैं कि ये जो दिशा है यदि हम इसको ए नाम दें और ये जो दिशा है इसको बी नाम दें, तो ए वाली जो दिशा है वो भी उत्तर और पूर्व के बीच में है और बी वाली जो दिशा है वो भी उत्तर और पूर्व के बीच में है। इसलिए उत्तर और पूर्व के बीच में कहीं पर भी यदि हम इस प्रकार से चलेंगे तो उन सभी का नाम उत्तर पूर्व ही रहेगा, उत्तर पूर्व ही रहेगा। तो इसका नाम भी उत्तर पूर्व होगा, इसका नाम भी उत्तर पूर्व होगा। तो इस प्रकार हम 8 दिशाओं को यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम समझ पाए। चलिए अब आप कुछ यहाँ पर हल्के हल्के एक्सरसाइज कर लीजिए। कुछ यहाँ पर कंसेप्ट जो आपने सीखा है उसके आधार पर कुछ छोटे छोटे जो 0 लेवल के सवाल हैं उनको बनाइए। जैसे सवाल आपसे पूछा जाए, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो साथियों इसका फिगर कैसे बनेगा आप देख लीजिए। ये राम का घर है और यहाँ से साथियों जब हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ चलना होता है, तो ये हम उत्तर की ओर चले। यदि सवाल ये होता राम अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, तो ये हमारा पहला फिगर। यहाँ पर दूसरे सवाल के लिए साथियों हम करेंगे, ये राम है और पूर्व की ओर चलता है तो ये हमारी पूर्व की दिशा है, इसलिए हम ऐसे बनाएंगे। तीसरा यदि साथियों सवाल में ये होता राम अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है, तो तीसरा सवाल साथियों हमारा इस प्रकार से बनता। दक्षिण, ये राम है साथियों, ये राम का घर है, दक्षिण की तरफ चलेगा तो इस प्रकार से चलेगा। और साथियों चौथा जो हमारा सवाल है, यदि हम यहाँ पर कहें राम अपने घर से पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, तो यहाँ पर ये हमारे पास राम का घर है और यहाँ से ये पश्चिम की ओर चल रहा है। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे जो कंसेप्ट हैं 0 लेवल के जो एक्सरसाइज हैं उनके आधार पर साथियों इस प्रश्नावली को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस और वो भी कंसेप्ट और ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं।
साथियों यहाँ पर जो हम सवाल हल करेंगे आप देखेंगे कि विद इन 2 और 3 सेकेंड्स हम बिना पेन का यूज किए भी सवालों का आंसर दे पाएंगे और 2 से 3 सेकंड में हम सभी सवालों का आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। चलिए अब एक सवाल और नोट कर लीजिए। सीता अपने घर से अब आपको बताना है कि कौन सी दिशा में चल रही है। कमेंट करना है साथियों, आपको कमेंट करके हमें बताना है कि ये डायरेक्शन कौन सी होगी। ये सीता है और ये साथियों अपने घर से इस दिशा में चल रही है। आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन में चल रही है। आपको यदि ऑप्शन चाहिए की आवश्यकता है तो ऑप्शन पहला है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी साउथ वेस्ट और ऑप्शन डी साउथ ईस्ट। आप बता दीजिए कि ये कौन सी दिशा में चल रही है। चलिए साथियों कुछ और सवाल यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ से दूसरा सवाल आप बता दीजिए, सीता अपने घर से इस दिशा में चल रही है। बता दीजिए कि ये कौन सी दिशा है, या आप हिंदी इंग्लिश कोई से मीडियम में भी बता दीजिए कि ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा है। नेक्स्ट सवाल, मोहन अपने घर से इधर चल रहा है। बता दीजिए कमेंट करके कि ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है। और यदि आप अपने जो कमेंट हैं साथियों सही करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अर्थात दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया है। चलिए साथियों आपके जो कमेंट हैं वो बिल्कुल सही मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, और नेक्स्ट कंसेप्ट साथियों होगा हमारा मुड़ने से संबंधित। तो अगली हेडिंग डाल दीजिए मुड़ना। साथियों दिशा परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो टर्निंग पॉइंट है वो मुड़ना ही है। यदि आपको मुड़ना का सही अर्थ समझ में आ गया, मुड़ने को यदि आप अच्छे से समझ गए तो फिर ये प्रश्नावली आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए देखते हैं। मुड़ने से तात्पर्य साथियों, केवल मुड़ना शब्द कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री पर मुड़ना, 90 डिग्री पर मुड़ना। अब साथियों 90 डिग्री पर मुड़ना इसका अर्थ क्या है? 90 डिग्री पर मुड़ने का अर्थ ये साथियों, यहाँ से जैसे मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और यदि फिर उसे कहा जाए कि पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है तो पूर्व दिशा की तरफ मुड़ने का तात्पर्य साथियों ये है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाता है, अर्थात ये जो यहाँ पर चल रहा था मूल दिशा इसकी ये थी, यहाँ से ये मुड़कर इतना घूम गया है, अर्थात ये जो कोण है साथियों 90 डिग्री हो गया है। तो केवल मुड़ने से तात्पर्य 90 डिग्री पर मुड़ना होता है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। जब तक आपको मुड़ने का कोण नहीं दिया जाए कि वो दाईं तरफ 45 डिग्री पर मुड़ता है या दाईं तरफ 135 डिग्री पर मुड़ता है, ऐसा जब तक नहीं कहा जाए तब तक केवल मुड़ने शब्द का अर्थ आपको 90 डिग्री से लेना है। चलिए साथियों अब मुड़ने से संबंधित जो शब्दावली है वो किस प्रकार की है, अर्थात मुड़ने के जो प्रकार हैं वो कैसे कैसे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए मुड़ने के प्रकार। मुड़ने के प्रकार साथियों एक सवाल पूछा जाता है सामान्य रूप से कि घर से और यहाँ तक आप आए हैं, या मान लीजिए आप 2 स्थानों के बीच में यात्रा करते हैं, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि घर से और गंतव्य तक पहुंचने में आप कितने प्रकार से या कितनी सड़क में कितने मोड़ थे, सड़क में कितने मोड़ थे। तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे सवालों का गलत आंसर देते हैं और ये बताते हैं कि केवल 2 ही मोड़ थे, एक दायां मोड़ और दूसरा बायां मोड़। लेकिन साथियों वो मोड़ों के प्रकार हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार से मुड़े थे तो 2 प्रकार से मुड़े थे, दायां और बायां। लेकिन कितने मोड़ हैं तो एक्चुअल में जितने मोड़ हैं वही आपका आंसर होगा। मुड़ने के प्रकार साथियों 2 प्रकार से मुड़ा जाता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है साथियों दाएं मुड़ना, दूसरा है साथियों बाएं मुड़ना। और साथियों फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ी शब्दावली है, जैसे दाहिने हाथ की ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मुड़ना, दक्षिणावर्त मुड़ना, वामावर्त मुड़ना, वामावर्त मुड़ना। ऐसे साथियों क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। तो ऐसे बहुत सारी शब्दावली है
और साथियों ये जो दाएं बाएं मुड़ना है, राइट लेफ्ट मुड़ना है, राइट इसे कहेंगे, इसे लेफ्ट कहेंगे, ये जो मुड़ना है साथियों बहुत जटिल है हो जाता है जब हम, जैसे मान लीजिए एक सवाल आप नोट कीजिए, राम अपने घर से दक्षिण की ओर चल रहा है, तो ये दक्षिण की ओर चल रहा है और कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ता है। तो साथियों ऐसी स्थिति में जब इसे दाएं मोड़ते हैं तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दायां इसका इधर होगा या इधर होगा। तो इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर हम एक तरीका यहाँ अपनाने वाले हैं और उस तरीके को यदि आप अपनाएंगे तो साथियों आपके मुड़ने से संबंधित जो भी शब्दावली है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे यदि हम उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर की ओर चलते हैं, जैसे साथियों हम जिस दिशा में मुंह कर रखे हैं तो उत्तर की तरफ ही होती है। यहाँ से यदि दाएं मुड़ने की बात करें तो हम दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाते हैं, बाएं मुड़ने की बात करें तो हम बाएं हाथ की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन साथियों जब हम पूर्व की ओर चल रहे होंगे और फिर दाएं मुड़ने की बात करें तो साथियों हम दाएं हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ बोलेगा तो साथियों हम उत्तर की ओर चले जाएंगे। ऐसे ही साथियों जब हम पश्चिम की ओर चल रहे होंगे, पश्चिम की ओर चल रहे होंगे, हमारा मुंह जब पश्चिम की ओर होगा तो साथियों हमारा दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। लेकिन ऐसा सोचने में साथियों, ऐसा विजुअलाइजेशन करने में हमें समय वेस्ट होता है और सवालों के गलत होने के भी चांस बनते हैं। तो आइए इन सब सवालों का, इन सब कन्फ्यूजनों का जो सॉल्यूशन है वो कैसे हम ढूंढ पाएंगे। साथियों हम जितने भी दाएं बाएं से संबंधित दक्षिणावर्त वामावर्त जो शब्दावली है उसको हम यहाँ पर घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा से संबंध करके पढ़ेंगे। साथियों आपको पता है ये घड़ी जो होती है वो एक निश्चित डायरेक्शन में घूमती है। घड़ी यहाँ पर साथियों 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 घड़ी साथियों ऐसे चलती है। 12 से इसकी जो सुई होती है वो पहले साथियों 12 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर, इस प्रकार से घूमती जाती है। तो इस दिशा को साथियों हम बोलते हैं घड़ी की दिशा, अर्थात 1 से 2 की तरफ, फिर 3 की तरफ, फिर 4 की तरफ, फिर 5 की तरफ, 6 की तरफ, और इस प्रकार से जो चलता है साथियों ये होता है घड़ी की दिशा। तो घड़ी की दिशा कौन कौन से शब्दों के लिए होती है साथियों, यहाँ पर लिख दीजिए आप घड़ी की दिशा और यहाँ पर लिख दीजिए विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। तो साथियों विपरीत दिशा कैसे होगी, हम 12 से चलेंगे 11 की ओर, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस प्रकार से जब हम उल्टा घूमेंगे साथियों, यदि हम ऐसे घूमने लग जाएं तो ये होगी हमारे घड़ी की विपरीत दिशा। अब घड़ी की दिशा के लिए कौन कौन सी शब्दावली काम में आती है। यदि आपसे कहा जाए दाएं मुड़ता है तो घड़ी की दिशा में मोड़ना है, दक्षिणावर्त मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है तो घड़ी की दिशा में मोड़ना है, क्लॉकवाइज बोल दे, क्लॉकवाइज मुड़ता है तो भी घड़ी की दिशा में मोड़ना है। साथियों आपसे कहीं बाएं मुड़ता है, वामावर्त मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो इन सभी शब्दों का अर्थ घड़ी के विपरीत होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ साथियों घड़ी की दिशा में होता है। अब याद रखने के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर घड़ी की दिशा में द लिखा हुआ है और यहाँ पर भी साथियों सभी में द आ रहा है। तो द वाले जो हैं वो दिशा में होंगे और साथियों वे ब वाले जो होंगे वो विपरीत दिशा में होंगे। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यदि बाएं मुड़ने की बात करें तो घड़ी के विपरीत मोड़ना है, दाएं मुड़ने की बात करें तो घड़ी की दिशा में मोड़ना है। दक्षिणावर्त की बात करें साथियों कि राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, फिर दक्षिणावर्त मुड़ता है। दक्षिणावर्त का मतलब साथियों ऐसे नहीं कि दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा, दक्षिणावर्त का तात्पर्य यह है कि वो घड़ी की दिशा में मुड़ता है, और घड़ी की दिशा में मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो साथियों हम यहाँ से कैसे मोड़ेंगे, ये मान लीजिए राम ऐसे चल रहा है, अब यहाँ से घड़ी की दिशा में मोड़ना है तो घड़ी की दिशा साथियों ऐसे होती है 12 से 1 की तरफ, और केवल मोड़ना शब्द है तो हम 90 डिग्री पर मोड़ेंगे। तो इसको यहाँ से मोड़कर हम ऐसे कर देंगे। तो उत्तर की ओर जाने वाला व्यक्ति जब दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो वो पूर्व की ओर चलने लगेगा। तो ये हमारे मुड़ने से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जितने भी दाएं, दक्षिणावर्त, दाहिनी और क्लॉकवाइज ये सब हैं, उन सबको आपको घड़ी की दिशा में मोड़ना है। बाएं, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर, तो इन सबको घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ना है।
आइए साथियों, अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर हम मुड़ने का परिणाम पढ़ेंगे और फिर सवालों के प्रकार यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि दिशा परीक्षण में कितने प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर हम कैसे देंगे। तो चलिए मुड़ने से संबंधित कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। पहला आप सवाल नोट कीजिए। राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो साथियों आप इन सवालों को कैसे हल करेंगे, आप देख लीजिए। ये राम है, ये अपने घर से उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर चलने के बाद यहाँ से लिखा हुआ है दाएं मुड़ता है, और साथियों दाएं का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जब मुड़ेगा तो यहाँ से हम इसे इस प्रकार से मोड़ देंगे, अर्थात अब ये पूरब की ओर चलने लगेगा। तो ये जो हमारे पास जो लाइन है, इसका जो फिगर है साथियों इस प्रकार से बनेगा। आइए एक और सवाल लेते हैं। राम अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है, राम अपने घर से दक्षिण की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। तो अब इसे कैसे बनाएंगे साथियों? सबसे पहले ये हम राम बना देंगे, यहाँ से इसे दक्षिण की तरफ चला देंगे। दक्षिण की तरफ चलने के बाद साथियों दाएं मोड़ना है। अब यदि हम विजुअलाइजेशन के आधार पर मोड़ेंगे तो साथियों गलती होने के चांस हैं, बनेंगे कुछ साथी इधर मोड़ देंगे, कुछ साथी इधर मोड़ देंगे। लेकिन आप देखेंगे कि हम इसको घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा के आधार पर जब मोड़ेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही होगा। साथियों ये हमारा दक्षिण की तरफ चल रहा था, ये चल रहा है दक्षिण की तरफ, यहाँ से इसको दाएं मोड़ना है। दाएं मोड़ने का मतलब घड़ी की दिशा में मोड़ना है, और यहाँ से आप इसे घड़ी की दिशा में मोड़िए। घड़ी की जो सुई है साथियों ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो हम इसको इस साइड में मोड़ देंगे, अर्थात अब ये पश्चिम की ओर चलने लगेगा। चलिए एक और सवाल नोट कीजिए। अब की बार आप नोट कीजिए। सीता अपने घर से पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सीता है, पश्चिम की ओर चलती है, और यहाँ से जब बाएं मोड़ेंगे साथियों तो इसका जो बायां होगा साथियों, आप यदि विजुअलाइजेशन के आधार पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि अब ये दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देगी। यदि आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा का कंसेप्ट याद रखेंगे तो यहाँ से तुरंत समझ जाएंगे कि पश्चिम की ओर चल रही है, बाएं मुड़ती है। बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा साथियों घड़ी की ऐसे मुड़ेंगे तो घड़ी की दिशा में जाएंगे, ऐसे मुड़ेंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में आएंगे। तो घड़ी की विपरीत दिशा में हमें चलना है, अर्थात अब ये चलने लगेगा दक्षिण की ओर। तो इस प्रकार हम घड़ी की दिशा और विपरीत दिशा के आधार पर सवालों को अच्छे से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और सवाल लेते हैं साथियों। मोहन अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलता है, उत्तर पूर्व की ओर चलता है और फिर दाएं घूमता है। तो साथियों इसे कैसे बनाएंगे? ये मोहन है, अपने घर से उत्तर पूर्व की ओर चलता है, ये उत्तर पूर्व दिशा में है, और यहाँ से साथियों दाएं घुमाना है। दाएं का मतलब है साथियों घड़ी की दिशा, और यहाँ से जब घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे तो इस दिशा में आएगा। लेकिन साथियों अब इस दिशा में कितना मुड़ेगा? केवल मुड़ने शब्द का अर्थ 90 डिग्री पर मोड़ना होता है, और साथियों यहाँ से जब आप 90 डिग्री पर मोड़ेंगे तो यहाँ से ये जो हमारा डॉट लाइन है, यहाँ से जब हमको एंगल को मापेंगे तो यहाँ पर जब आ जाएंगे, इस दिशा में जब पहुँचेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। और साथियों अब आप बता दीजिए कि अब मोहन किस दिशा में चल रहा है। तो मोहन का जो मुंह है साथियों वो है दक्षिण पूर्व की ओर। तो इस प्रकार से हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट था साथियों। अब हम इसके बाद मुड़ने का परिणाम पढ़ेंगे, और उसके बाद साथियों मुड़ने का परिणाम जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद हम सवालों के प्रकार पढ़ेंगे कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हम उनको कैसे हल करते हैं। साथियों आपको यहाँ पर कंसेप्ट से भी सवाल हल करना सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको एक ट्रिक बताई जाएगी जिसके माध्यम से आप विदिन 2 और 3 सेकेंड्स सवालों को हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम मुड़ने का परिणाम पढ़ते हैं। आप साथियों हेडिंग लगा दीजिए, मुड़ने का परिणाम, मुड़ने का
परिणाम। मुड़ने के परिणाम का तात्पर्य क्या है साथियों, आप समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति किसी भी दिशा में चलता है और राइट घूमता है फिर लेफ्ट घूमता है, तो ऐसी स्थिति में अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है, अर्थात मुड़ने का परिणाम क्या हुआ। तो ऐसे सवालों के हल के लिए साथियों हम यहाँ पर एक बार कुछ फिगर बनाते हैं और फिर आपको इसका परिणाम समझाते हैं। साथियों जैसे सबसे पहले हम बात करें, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, तो ये उत्तर दिशा हो गई। यहाँ से वो एक बार राइट घूमता है, तो साथियों जब राइट घूमेगा तो यहाँ से आपको पता है राइट का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में जब घूमेगा तो इस प्रकार से घूम जाएगा, तो इधर घूम जाएगा। और कुछ दूरी चलने के बाद साथियों फिर वो लेफ्ट घूमता है, लेफ्ट का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जब घूमेगा तो साथियों इस प्रकार से घूम जाएगा, अर्थात यहाँ से वो इस प्रकार से घूम जाएगा। तो अब आपने देखा होगा कि मोहन अपने घर से जब चला था तो उत्तर दिशा की ओर चला था, और साथियों मुड़ने के बाद एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ने के बाद भी वो उत्तर दिशा की ओर ही चल रहा है। इसका मतलब एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ने से उसकी दिशा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात इस राइट से ये लेफ्ट कट गया और उसकी जो दिशा थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर साथियों आप लिख दीजिए मुड़ने का परिणाम। तो यहाँ सबसे पहले आप लिख दीजिए मोड़, और उसके बाद साथियों यहाँ लिख दीजिए परिणाम, और फिर आगे लिख दीजिए साथियों चित्र। हम तीनों स्टेप्स के माध्यम से इन सवालों को यहाँ पर समझेंगे और चित्र भी बनाते रहेंगे। चित्र यहाँ पर आप लिख दीजिए, हम फिगर किस प्रकार से बनाएंगे आइए समझते हैं। पहला आप यहाँ पर मोड़ लिखिए। यदि कोई व्यक्ति एक बार राइट घूमता है एक बार लेफ्ट घूमता है तो साथियों उसका जो परिणाम होगा वो 0 होगा, अर्थात उसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात हम एक बार राइट से एक बार लेफ्ट को काट देंगे और मोड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए अब इसका चित्र देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मोहन है और मोहन पूर्व दिशा की ओर चलता है, यहाँ से एक बार राइट घूमता है, यहाँ से जब राइट घूमेगा साथियों तो राइट का मतलब घड़ी की दिशा में, तो इस प्रकार से ये इधर मुड़ जाएगा, अर्थात दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। इसके बाद जब यहाँ से जब हम इसे लेफ्ट मोड़ेंगे तो लेफ्ट का मतलब है साथियों घड़ी की विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा में साथियों इस प्रकार से मुड़ेगा तो ये वापस पूर्व की ओर चलने लगेगा। तो आपने देखा कि शुरुआत में वो पूर्व की ओर ही चला था और अंत में भी वो पूर्व की ओर चल रहा है, अर्थात राइट और लेफ्ट मुड़ने का कोई प्रभाव नहीं हुआ, अर्थात उसका जो परिणाम है साथियों 0 आया है। चलिए दूसरा देखिए, यदि हमारे पास लिखा हुआ मिल जाए राइट और राइट, अर्थात 2 बार यदि सवाल में 2 बार दाएं मुड़ने की बात हो जाए तो साथियों फिर क्या होगा, फिर हो जाता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में मुड़ना, विपरीत दिशा में मुड़ना। अब साथियों विपरीत दिशा में मुड़ना, या फिर साथियों 2 बार लेफ्ट लिखा हुआ जाए, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो भी विपरीत दिशा में मुड़ना होता है। इसका अर्थ समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, मोहन अपने घर से निकला है पूर्व की ओर, और यहाँ से साथियों इसे 2 बार जब हम राइट मोड़ देंगे या 2 बार जब लेफ्ट मोड़ देंगे तो उसकी जो दिशा होगी मूल दिशा के साथियों, मूल दिशा हमारी पूर्व की ओर है तो इसके विपरीत हो जाएगी। अब देखिए विपरीत कैसे होगी। मोहन पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से जब राइट घूमेगा साथियों तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, और घड़ी की दिशा में घूमेगा तो साथियों इस प्रकार से दक्षिण की ओर मुड़ जाएगा। यहाँ से जब राइट घूमेगा तो घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घूम जाएगा, और यहाँ से साथियों ये पश्चिम की ओर चलने लगेगा। तो आपने देखा मोहन चला था पूर्व की ओर, मोहन चला था साथियों पूर्व की ओर, और 2 बार राइट घूमने के बाद अब चल रहा है पश्चिम की ओर, अर्थात उसकी जो दिशा है वो बदल गई है, विपरीत हो गई है। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए 2 बार राइट बोले या फिर 2 बार लेफ्ट बोले तो साथियों मूल दिशा की विपरीत दिशा हो जाती है। तीसरा है हमारा राइट, राइट और राइट। 3 बार यदि राइट हो जाए साथियों तो उसका परिणाम होगा 1 बार लेफ्ट, या फिर 3 बार यदि साथियों लेफ्ट हो जाए तो उसका परिणाम होगा राइट। अब ये कैसे होगा आइए समझते हैं। यहाँ पर साथियों मोहन है, अपने घर से पूर्व की ओर चला, यहाँ से राइट घूमेगा तो दक्षिण की ओर आएगा, राइट घूमेगा तो पश्चिम की ओर आएगा, और तीसरी बार जब राइट घूमेगा तो साथियों उत्तर की ओर चलेगा। अब आप देख रहे हैं कि मोहन पूर्व की ओर चला था और 3 बार राइट घूमने के बाद वो उत्तर की तरफ चल रहा है। तो साथियों यदि हम इसे
3 बार राइट ने घुमाकर एक बार इसे लेफ्ट घुमा देते तो भी ये उत्तर की ओर ही चलता। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप 3 बार उसे राइट मोड़ दीजिए या एक बार लेफ्ट मोड़ दीजिए, इक्वल ही होगा, बराबर ही परिणाम देगा। ऐसे ही 3 बार साथियों चाहे आप लेफ्ट मोड़ दो और एक बार उसे राइट मोड़ दो तो भी परिणाम बराबर ही होगा। तो 3 बार राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट। चलिए साथियों, अब यदि हमारे पास 4 बार यदि एक जैसा मोड़ आ जाए, 4 बार एक जैसा मोड़ आ जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, आप देखिए उसका परिणाम हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, राइट प्लस राइट प्लस राइट प्लस राइट, अर्थात 4 बार राइट हो जाए या फिर 4 बार लेफ्ट हो जाए तो साथियों इसका परिणाम क्या होगा, आप एक बार देख लीजिए चित्र से, फिर हम परिणाम लिख देंगे। साथियों कोई व्यक्ति है मोहन, ये उत्तर की ओर चल रहा है, यहाँ से जब राइट घूमेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, यहाँ से जब राइट घूमेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, यहाँ से जब राइट घूमेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, और यहाँ से जब राइट घूमेगा तो साथियों घड़ी की दिशा में घूमता हुआ उत्तर की ओर चलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन शुरुआत में भी उत्तर की तरफ निकला था और अब 4 बार मुड़ने के बाद भी उत्तर की ओर ही चल रहा है, अर्थात 4 बार जब एक ही प्रकार से मुड़ेगा तो उसका परिणाम साथियों 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी परिणाम साथियों 0 हो जाएगा, अर्थात उसकी जो मूल दिशा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब साथियों यहाँ से आपको एक विशेष नोट ध्यान रखना है कि 4 बार में हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, 4 बार में एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा कि उत्तर की ओर चलने वाला व्यक्ति घूम घाम के वापस उत्तर की ओर आ गया है। तो 4 बार जब एक जैसा मुड़ जाता है, राइट मुड़े चाहे लेफ्ट मुड़े, तो उसमें एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब साथियों यदि आपसे कहे कि 8 बार राइट मुड़ता है, 8 बार राइट मुड़ता है, और साथियों 8 बार जब राइट मुड़ेगा तो उसमें 2 राउंड पूरे हो जाएंगे। तो 8 बार राइट मुड़ने का परिणाम भी साथियों 0 ही होगा, अर्थात 4 के गुणज के रूप में जितनी बार भी मुड़ेगा, 4 के गुणज के रूप में जितनी बार भी मुड़ेगा उन सब का परिणाम साथियों 0 ही होगा, अर्थात उनकी जो मूल दिशा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आप नोट लिख दीजिए 4 के गुणज, 4 के गुणज, और साथियों 4 के गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे, 4, 8, 12, 16, 20 और 4 के पहाड़े में जो भी आते हैं, 4 के गुणज बार मुड़ने का परिणाम, मुड़ने का परिणाम 0 होता है, 0 होता है, अर्थात उसका जो परिणाम है साथियों वो 0 होता है। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए, बहुत भयंकर सा सवाल पूछ लिया जाए कि कोई व्यक्ति अपने घर से, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है और साथियों वो 40 बार राइट घूम जाता है, 40 बार राइट घूमने के बाद वो कौन सी दिशा में चल रहा है, उसका मुंह कौन सी दिशा में है। तो साथियों आप देखेंगे कि जो 40 है वो भी 4 का गुणज है, यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो इसमें कंप्लीट 10 बार जाएगा, अर्थात इसके 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, और 10 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका जो मुंह है साथियों उत्तर दिशा की ओर ही होगा। तो 4 के गुणज के रूप में जब भी मुड़ेगा तो साथियों उसका जो परिणाम होगा वो 0 होगा, अर्थात दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये था साथियों हमारा मुड़ने का परिणाम। अब मुड़ने के परिणाम के आधार पर साथियों बहुत सारे जो सवाल हैं उनको हम चुटकियों में ही हल कर पाएंगे। हमारे जो सवाल चित्र बनाकर हल होते थे, हम उनको मुड़ने के परिणाम के आधार पर चुटकियों में हल करेंगे। आइए कुछ सवाल देखते हैं। एक सवाल नोट कीजिए, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर चलने के बाद दाएं घूमता है, दाएं घूमता है, फिर 50 मीटर चलता है, फिर 50 मीटर चल कर बाएं घूमता है। बताओ अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है।
तो साथियों इस सवाल को हल करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप चित्र के माध्यम से हल कीजिए। ये राम है, इसका घर है, यहाँ से उत्तर की ओर चलता है, तो साथियों हमने इसको उत्तर की ओर चला दिया। 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलने के बाद वो दाएं घूम जाता है, तो यहाँ से साथियों जब दाएं घुमाएंगे तो दाएं का मतलब है घड़ी की दिशा में, तो हम इसे ऐसे मोड़ देंगे, ये पूर्व की ओर घूम गया है साथियों। फिर 50 मीटर चलकर वो बाएं मुड़ जाता है, तो यहाँ से साथियों जब आप बाएं मोड़ेंगे तो यहाँ से बाएं का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार से मुड़ेगा। और यहाँ जब मोड़ेंगे, अब साथियों बताओ वह किस दिशा में चल रहा है, तो साथियों ये चल रहा है इस दिशा में, और ये दिशा कौन सी है, उत्तर। तो हमारा जो आंसर होगा साथियों वो होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। अब इस सवाल को हम चुटकियों में कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, तो ये हम उत्तर की ओर बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर दाएं घूमता है तो राइट लिख दिया, उसके बाद बाएं घूमता है तो लेफ्ट लिख दिया। और अभी हमने देखा था कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, तो साथियों यहाँ पर कट गया, अब कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा तो हमारा जो आंसर आएगा वो साथियों यही होगा, अर्थात उत्तर दिशा में ही चल रहा है। तो इस प्रकार हम मुड़ने के जो परिणाम हैं, राइट और लेफ्ट वाले जो कंसेप्ट हैं, इनके आधार पर साथियों सवालों को हम चुटकियों में हल कर पाएंगे। 2 से 3 सेकंड में हम सवालों को हल कर पाएंगे। आपको करना क्या है साथियों, मुड़ने का परिणाम ज्ञात करना है, और मुड़ने का परिणाम ज्ञात करने के बाद मूल दिशा से उतना मोड़ देना है जितना परिणाम आ रहा है। जैसे एक सवाल नोट कीजिए, आप सवाल को शॉर्ट में नोट करना है साथियों। दूसरा हम सवाल यदि नोट करें, सीता अपने घर से दक्षिण की ओर चलती है, सीता अपने घर से दक्षिण की ओर चलती है, कुछ दूर चलने के बाद राइट घूमती है, उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट घूमती है। बताइए अब सीता कौन सी दिशा में चल रही है। तो साथियों इस सवाल को जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले आपके पास दिशा दी हुई है दक्षिण, तो आप यहाँ दक्षिण बना देंगे, और उसके बाद आपको दिया हुआ है राइट प्लस राइट, और साथियों आपको पता है 2 राइट का मतलब होता है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और साथियों विपरीत दिशा किसकी, मूल दिशा कौन सी थी उसकी, दक्षिण, तो दक्षिण का विपरीत क्या होगा साथियों, उत्तर। तो अब उसका जो मुंह होगा, अब सीता कौन सी दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सवालों को चुटकियों में हल कर पाएंगे। अब आइए आप तैयार हो जाइए, यहाँ से हम प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पर दिशा परीक्षण में जो प्रश्नों के प्रकार होंगे वो साथियों 8 से 10 प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले प्रकार के जो प्रश्न हैं साथियों हम उनको ए नाम देते हैं, और ए नाम, ए हेडिंग के तहत जो हम पढ़ेंगे, चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना, चलने की अंतिम दिशा ज्ञात करना, या फिर अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, अब उसका मुख कौन सी दिशा में है। इस प्रकार के जो सवाल होंगे साथियों उनको हम बिना चित्र बनाए, बिना फिगर बनाए, हम केवल मुड़ने के परिणाम के आधार पर हल कर सकते हैं। अब आप एक सवाल नोट कीजिए, और साथियों सवाल आप संक्षेप में ही नोट कर लीजिए, शॉर्ट में ही नोट कर लीजिए। राम अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, ये साथियों राम है, अपने घर से पूर्व की ओर चलता है, तो ये हमने पूर्व की ओर चला दिया। इसके बाद ये कैसे कैसे मुड़ता है वो आप नोट करते रहिए। पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं घूमता है, तो हमने लेफ्ट लिख दिया। उसके बाद साथियों दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, और फिर वो बाएं घूमता है। अब बताइए कि अंत में अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो साथियों अंतिम दिशा आपको बतानी है कि अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। चलिए आप देखेंगे कि इस सवाल का आंसर देना बहुत ही इजी है। साथियों आप एक नोट लिख लीजिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक राइट से एक लेफ्ट को काटते रहते हैं, और जो शेष बचता है उसके आधार पर परिणाम ज्ञात करते हैं। तो साथियों यहाँ पर जब हम काटेंगे तो लेफ्ट से राइट कट जाएगा, इस राइट से लेफ्ट कट जाएगा, अर्थात सब कुछ कट गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, और कुछ भी नहीं बचा है। तो साथियों अब आंसर हमारा यही होगा, अर्थात अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो अब उसका जो मुंह है साथियों वो पूर्व दिशा की ओर है, अर्थात वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। इस सवाल का राइट आंसर होगा पूर्व दिशा। चलिए अब आप तैयार हो जाइए साथियों, अब आप कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए, और दमादम आप कमेंट कर दीजिए।
सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोहन अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद राइट घूमता है, फिर लेफ्ट घूमता है, फिर राइट घूमता है और फिर राइट घूमता है। तो अब बताइए साथियों वो कौन सी दिशा में चल रहा है। यहाँ पर साथियों जब हल करेंगे तो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। अब हमारे पास बचे हुए हैं 2 राइट, और 2 राइट का परिणाम क्या था साथियों? अभी हमने पढ़ा था कि 2 राइट का जो परिणाम है वो विपरीत दिशा होता है, विपरीत दिशा। और विपरीत दिशा का तात्पर्य साथियों यहाँ पर किसकी विपरीत दिशा? प्रारंभिक दिशा कौन सी है साथियों? उत्तर। तो इसका विपरीत क्या होगा? दक्षिण। अर्थात यहाँ पर जो सवाल होगा उसका आंसर होगा दक्षिण दिशा। अब आप चाहें तो इसको फिगर से भी हल कर सकते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। इस तरीके से हल करेंगे तो आपका सवाल विदिन 2 और 3 सेकेंड में हल हो जाएगा। चित्र से आप हल करेंगे तो साथियों समय लगेगा और आप गलती भी कर बैठेंगे। चलिए मैं इसको चित्र से हल करके बताता हूँ। देखिए ये मोहन है, अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। उत्तर की ओर चलने के बाद दाएं घूमता है। तो दाएं में साथियों आप घड़ी की दिशा में घुमा देंगे तो ये दाएं घूम जाएगा। यहाँ से बाएं घूमता है, यहाँ से जब बाएं घूमेगा तो साथियों इस प्रकार से घूम जाएगा और उत्तर की ओर चलने लग जाएगा। यहाँ से फिर दाएं घूमता है, तो दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इस प्रकार से घूमेगा, इधर चल देगा। उसके बाद साथियों फिर दाएं घूमता है, तो यहाँ से जब आप इसे दाएं मोड़ेंगे तो घड़ी की दिशा में मोड़ेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अर्थात अब ये कौन सी दिशा में चल रहा है साथियों? दक्षिण दिशा में। तो इतना आपको करना पड़ेगा, और इतना करने में साथियों यदि आपने एक बार भी इसको गलत मोड़ दिया तो आंसर भी आपका गलत आ जाएगा। इसलिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको ये वाला जो मेथड है ये अपनाना है। इसमें सवाल एक्यूरेट भी आएगा और फास्ट भी आएगा। तो साथियों कुछ और आप इस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हम लेकर आएंगे। आप तैयार रहना इन सवालों का आंसर देने के लिए। और भी अलग प्रकार के जो सवाल होंगे उनको भी हम इसी मेथड से, इसी प्रकार बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कैसे हल करेंगे, ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।